हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अब हम लोग देखने वाले यहाँ पर नल पॉइंटर एक्सेप्शंस, जो कि सर्वलेट के अंदर आता है। जब हम डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं और अपने इमेजेस को सेंड करते हैं तब वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है। और ये किसको इन्वोक नहीं कर पा रहा? जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एच टी टी पी डॉट पार्ट डॉट गेट सबमिटेड फाइल नेम। ओके, और बोलता है पार्ट जो है वो नल है। अब ये पार्ट क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो आपको क्लियर करने के लिए यहाँ पर मैं दिखाऊं, तो सबसे पहले मैं इमेज की जो रेफरेंस है उसे मैं एक पार्ट नेम की एक वेरिएबल के अंदर रख रहा हूँ और इसका जो टाइप है वो पार्ट है, ठीक है। और फिर मैं फाइल नेम यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ पार्ट के थ्रू, और फिर उसे मैं एक स्ट्रिंग के अंदर रख रहा हूँ, ठीक है। और इस फाइल नेम को मैं डेटाबेस में इंसर्ट कराऊंगा। या जो भी काम होगा ये फाइल नेम के थ्रू होगा। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब मैं इसे रन कर रहा हूँ और यहाँ पर इसे मैंने रन करा, ये हमारी एक फॉर्म है और मैं कुछ ऐसा वैल्यू ले लेता हूँ। और पहले मैं सबसे पहले आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ कि ये ना कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है। देखो कोड एडवेंचर 1 2 3 है, उसके बाद यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे क्लोज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ कोड एडवेंचर 1 2 3 4 5 6, और फिर यहाँ पर मैं पासवर्ड कुछ ऐसा कर देता हूँ और मैं स्क्रीनशॉट 5 6 7 सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं सबमिट करता हूँ। सेव कर लिया। फिर डेटाबेस पे जाता हूँ, इसे ब्राउज़ करता हूँ, तो यहाँ देखो हमारी ये वैल्यू यहाँ पर नहीं आती है, कहीं पर भी नहीं आ रही है। ओके, और अगर मैं आपको अगर अपनी नेटबिन्स दिखाता हूँ, इसकी आउटपुट दिखाता हूँ, तो देखो यहाँ की जो टाइमिंग है 12:54, और जो हमारी एरर है वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन एरर आ रहा है, ठीक है। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं? इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सर्वलेट के अंदर जाना होगा, सर्वलेट फाइल के अंदर, जो कि हमारा सर्वलेट फाइल है रजिस्टर डॉट जावा। यहाँ पर आपने एनोटेशन नहीं दिया है। अब वो एनोटेशन क्या है, मैं एनोटेशन आपको बताता हूँ। ये एनोटेशन होता है मल्टी पार्ट कन्फिग। ओके, आपको ये देना एकदम ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ से सिर्फ टेक्स्ट पास नहीं कर रहे, यहाँ से अब आप इमेज भी पास कर रहे हो। टेक्स्ट तो आपने पास कर लिया, ओके, डेटाबेस के अंदर, लेकिन अब आपको इमेज भी पास करना है। तो अब ये हो जाता है मल्टी पार्ट। ओके, तो मल्टी पार्ट होने की वजह से आपको वहाँ पर एनोटेशन आपको ये देना ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे रन करता हूँ। और ये ध्यान रखना कि हर बार आप नए जब ऐसी चेंजेस करो तो नए फाइल को रन करो। ज़रूरी नहीं है कि आप, जैसे कि मैं इसी को मैं ये कर लेता, रिफ़्रेश कर लेता, तो शायद हो सकता था कि वो वैल्यू ना शो करे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सारी चीज़ मैं फिर से फिल कर लेता हूँ। 5 6 7 को ही मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं सबमिट करता हूँ, इसे सेव कर लेता हूँ, डेटाबेस पे देख लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे कोड एडवेंचर 5 6 7 हमें यहाँ पर दिख रहा। इमेज जो है वो हमारा स्क्रीनशॉट 5 6 7 हमें यहाँ पर दिख रहा। अब मैं अपने नेटबिन्स पे दिखा लेता हूँ आउटपुट पर। तो देखो यहाँ पर अब हमें कोई एक्सेप्शन नहीं आ रहा। जो एक्सेप्शन आया था वो हमें आया था 12:54 को। ओके, अब यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ थी आपके प्रोजेक्ट में, और आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।